जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था और संविधान लागू होने का मतलब यही था कि जो भी कुछ होगा वो सब संविधान के अकॉर्डिंग होगा। उससे पहले हमारा संविधान था तो लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2। 12.1 एक्सरसाइज में जो पढ़ा था उसी का एक तरीके से ये अपग्रेडेड वर्जन आप समझें, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर आप लोगों ने 12.1 एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी होगी तो 12.2 आप लोगों को बड़ी आसानी से आ जाएगी, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं। बस होता क्या है कि जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। जैसे जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, ट्रेपजियम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है ना, सभी में अगर एक डायगोनल आप ड्रॉ कर दे तो वो क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है ना। मतलब ये कि अगर हम ये कहें कि क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया निकालिए तो एरिया कैसे निकालेंगे? उसमें जो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल करके टोटल कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। ठीक है, बस यही करना है इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं। ये सोचकर बिल्कुल मत बैठिए कि कुछ नया है ना। जो नया था वो हमने बता दिया कि उसमें ट्रायंगल का एरिया केवल निकालना था और इसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, यानी क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देना है और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल करके प्लस कर देना है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन है, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C = 90 डिग्री, AB = 9 मीटर, BC = 12 मीटर, CD = 5 मीटर एंड AD = 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसकी आपकी जो साइड्स हैं वो दी गई हैं और कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, कितना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को बना लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो एंगल C आपका जो है वो क्या है? एंगल C ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब ये है कि इसकी जो साइड होंगी, ठीक है ना, इसकी जो साइड होंगी तो इस तरह से अगर देखें, साइड इस तरह से इसकी होंगी, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये मान सकते हैं कि ये जो साइड आपकी हो जाएगी ये हो जाएगी B और ये हो जाएगी D। क्लियर? और उसके बाद में अगर देखें इस तरह से ये साइड आपकी हो जाएगी A, ठीक है, और ये साइड आपकी यहाँ पर मिला देंगे तो क्वाड्रिलेटरल आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें आपका जो दिया हुआ है AB = 9 मीटर, AB कहाँ? ये है 9 मीटर मेंशन कर देते हैं और BC = है 12 मीटर। BC ये है 12 मीटर। क्लियर? और CD 5 मीटर, CD ये देखिए छोटी है, 5 मीटर है और ये AD 8 मीटर है, AD 8 मीटर है। क्लियर? अब कहा है कि हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें कि B और D को ऐसे मिला दीजिए,
ठीक है। बी और डी को आप इस तरीके से मिला दीजिए, और जब मिला देंगे तो क्या ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा किसका, ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, इससे जो ये ट्रायंगल बना है यानी ट्रायंगल BCD, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें आपका ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो ये आपका डायगोनल का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल करके और प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 12.2। तो हो जाएगा इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, एंगल C = 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा BD² = BC² + CD², ठीक है। तो BC आपका दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस CD आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 5 का 25। दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 169। यानी BD² की वैल्यू कितनी आ गई, 169। हमें चाहिए क्या, BD² नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा BD² = 169। किसका होल स्क्वायर होता है बताइए, 169 किसका होल स्क्वायर होता है, 13 का, है ना, 13 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ जो होल स्क्वायर लगा यानी पावर 2 है, तो दोनों कैंसिल आउट माने जाएंगे, और BD की वैल्यू हो जाएगी 13 मीटर। ये आपकी आ गई 13 मीटर। अब देखिए, जो काम करना था हम लोगों ने कर लिया। जिस तरह से हम लोग खाना बनाने के लिए जब जाते हैं तो क्या करते हैं, सब्ज़ी लाते हैं, मसाला लाते हैं, तेल लाते हैं, सब इकट्ठा करते हैं ना। तो उसी तरह से जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो सब्ज़ी बनाते हैं। और उसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वही काम करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर ये देखते हैं क्या निकालना है। जो गिवन है और निकालने के बीच में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सॉल्व करने के बाद सीधा कैलकुलेशन कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ओके, तो चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दोनों के ट्रायंगल, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया निकाल करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखें, फिर यही ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, रहने दीजिए इसको। तो अब सीधा हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BCD। ये 90 डिग्री का है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हो जाएगा ना। अब 1/2 बेस कितना इसका हो जाएगा 12, और हाइट कितनी हो जाएगी ये वाली 5, ठीक है। 2 से कट कर दीजिए 12 को, तो कितना आ जाएगा 6। 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा। अब हम लोग किस में चलेंगे, इसमें आएंगे। ये एक ट्रायंगल बचा हुआ, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये आपका जो है वो स्केलेन ट्रायंगल है, कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है, और ना ही 90 डिग्री है ना, कोई एंगल। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको हीरोन्स फार्मूले से निकालेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा ABD, कौन सा AB और D, ये वाला जो ट्रायंगल है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A = 13 मीटर, B = 9 मीटर, C = 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है S, तो S कितना हो जाएगा A + B + C/2, क्लियर। अब देखिए A कितना है 13 + B 9 + C 8/2। दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना आएगा, दोनों को प्लस करने पर आएगा 13 और 9 कितना होगा 22, 22 और 8 ये हो जाएगा 30, है ना, 30 हो जाएगा। 30/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 मीटर, क्लियर।
तो आगे हम लोग फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला? हम लोग लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला और कर देंगे कैलकुलेशन, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। हीरोन्स फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आपका एस कितना है 15, एस माइनस ए 15 माइनस 13, एस माइनस बी 15 माइनस 9, एस माइनस सी 15 माइनस 8। क्लियर? अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो हो जाएगा 15 और 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 2 और 15 माइनस 9 ये हो जाएगा 6 और 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे देखते हैं 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 और ये 2 तो पहले से ही, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल देंगे। 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ पेयर बन रहा, 2 का पेयर बन रहा है ना। तो 2 को निकाल देंगे बाहर। किसका पेयर नहीं बन रहा, ना 5 का बन रहा ना 7 का बन रहा, उनको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर यानी रूट के अंदर। तो हो जाएगा 5 इंटू 7। तो ये आपका हो जाएगा 6 रूट 7 5 जा 35। इतना आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए दोनों तो निकल चुके हैं। अब सीधा सीधा एरिया क्वाड्रिलेटरल का, तो एरिया क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकलेगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दीजिए, हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है ना। BCD का एरिया आपका था 30 और ABD का एरिया कितना था 6 रूट 35। ये आपका आ गया और यही आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर? बहुत ज़्यादा लफड़े में ना पड़े, आपका बुक से आंसर इससे नहीं मिलेगा और हम जानबूझकर नहीं मिला रहे इस वजह से, क्योंकि हम जानते हैं एग्ज़ाम में आपका जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है ना। तो आपका जब बुक से मिलाएंगे तो ये रूट 35 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे डेसिमल में आएगा, तो उसको जब प्लस करेंगे यहाँ से 6 में मल्टीप्लाई करके 30 में प्लस करेंगे, उसके बाद आपका आंसर जो बुक में दिया वो मिल जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से इसके चक्कर में ना पड़े और सीधी सीधी बात यही है कि आप इसी को बना रहने दें, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मार्क्स आपके पूरे आएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal to 3 cm, BC equal to 4 cm, CD equal to 4 cm, DA equal to 5 cm and AC equal to 5 cm। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको फिगर कैसे बनाएं। बहुत लोगों के ये दिमाग में होगा कि आखिर फिगर फटाफट कैसे बना देते हैं, तो आपको एक जुगाड़ बताते हैं क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसे। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए आप एक काम करिए, कैसा भी आप बना दीजिए, जैसे भी आपके मन में आए, क्वाड्रिलेटरल बस होना चाहिए। देखिए हम बताते हैं आपको, इस तरीके के कैसे भी आप क्वाड्रिलेटरल एक बना दीजिए, जैसे भी आपका मन करे। ये हो जाएगा ABCD। अब इसमें इन वैल्यूज़ को आप मेंशन करें। तो AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD भी 4 सेंटीमीटर,
और DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर, यानी ये AC 5 सेंटीमीटर। जब आप इस तरीके से इसको बना लेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, क्या कि कुछ ऐसा है लेंथ लंबी है लेकिन उनको हमने जो लिखा है लेंथ मेजर करके वो कम है, और कुछ ऐसा है कि उनकी लेंथ कम है और नंबर में हम ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो ये तो रफली था, अब किसको छोटा करना किसको बड़ा करना है, अब बना दीजिए इसी तरीके से फिगर। ठीक है, तो बनाना क्या है, बनाना ये है कि ये 3 से 4 बड़ा रहना चाहिए, तभी होगा ना, 3 से 4 बड़ा रहना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और समझिए, देखिए यहाँ से ये आपका है राइट ट्रायंगल, क्यों है, क्योंकि ये आपका बेस है और ये है आपका अल्टीट्यूड, और बेस और अल्टीट्यूड का अगर स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर 9 होगा, इसका होगा 16, दोनों को प्लस कर दें तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो आएगा 5, और ये आपका डायगोनल जो है ये 5 है। इसका मतलब है कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको बना देंगे राइट ट्रायंगल इसी तरह से। ठीक है, जैसा बना है उसी तरह से बना देंगे, बस ये है AB की लेंथ थोड़ी कम रखेंगे और जो BC है उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है ना, इस तरह से, ताकि पता चले। तो ये हो जाएगा आपका ये, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर A और यहाँ पर हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ठीक है, तो AB की जो लेंथ दी हुई है वो 3 दी है, आप देखो आपको अच्छा लगेगा, ये 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, AC को ऐसे मिला दीजिए तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखें, राइट एंगल आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें दिया है यहाँ से आपका AD चाहिए, इधर CD चाहिए, तो CD आपका कितना है 4, CD 4 है, यानी BC जितना ही हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसके बाद में अगर बात करें AC DA आपका 5 है, यानी ये जो है और लंबा होगा, तो ऐसे कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो कंडीशन हो जाएगी ये हो जाएगा आपका CD जो है ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये है कि जिस तरह की लेंथ है उसी तरीके से फिगर आपका रिकॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है। क्लियर, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए अब ये देखिए, लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन हो रहा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला हमने बताया था, उसी तरह से ये हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन से लेंगे, ABC। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या, H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी इसमें, ये यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, अल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस बेस हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। इसका मतलब क्या है कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब यही है ना कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। और जब एंगल B 90 डिग्री है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर, तो बेस यहाँ पर कितना है 1/2, बेस है 3 और हाइट हो जाएगी 4, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर। अब देखिए एक तो निकल गया, अब क्या करेंगे, जो दूसरा ट्रायंगल है उसका निकाल लेते हैं एरिया और दोनों को कर देंगे प्लस, बस काम हो जाएगा ना। तो चलिए उसका निकाल लेते हैं। अब आते हैं इन ट्रायंगल ACD, यानी AC और D, ठीक है, ये ट्रायंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका A = 5, B = 5 एंड C = 4, क्लियर। तो यहाँ S निकाल लेंगे, हो जाएगा S = A + B + C/2। A कितना है 5, B भी 5 और C 4/2। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14/2 यानी 7, क्लियर। अब हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट S - A S - B S - C, ओके। अब रख देते हैं वैल्यू, जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, S की वैल्यू 7 है और S - A मतलब 7 - 5, फिर S - B, ये भी 7 - 5 हो जाएगा और S - C यानी 7 - 4, क्लियर। तो ये हो जाएगा क्या, 7 - 5 2 आ जाएगा, 7 - 5 यहाँ भी 2 आ जाएगा, 7 - 4 ये 3 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारा पेयर जो बन रहा है वो केवल और केवल 2 का ही पेयर बन रहा है, यानी 2 ही बाहर निकलेगा। और पेयर किसका नहीं बन रहा, 7 और 3 का, तो ये अंदर ही रहेंगे। 7 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 21, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब जो हमने कहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वही इसमें भी बोल रहे हैं कि आप स्क्वायर रूट लेने के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के चक्कर में ना पड़े, इसी को ऐड कर दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो ABC का जो एरिया है वो आ गया था 6 और ACD का जो एरिया है वो कितना आया, ये आया 2√21, यही आया ना। अब 2 को ले लीजिए कॉमन तो ये हो जाएगा 3 + √21, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस आपका काम हो गया, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। जिनको ये बहुत ज़्यादा हो कि हमें तो आंसर मिलाना है बुक का, तो आप लोगों से यही हमारा कहना रहेगा कि आप √21 का आप स्क्वायर रूट निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आएगा उसको 6 में प्लस कर दें, आपका बुक से आंसर मिल जाएगा, ओके। वैसे हम तो यही कहते हैं कि आप इतना ही करें, इतना बहुत फटाफट आराम से हो जा रहा है। किसी भी तरह के आपकी मैथ वीक भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर ही लेंगे सब लोग, है ना। तो इस वजह से इतना ही इसको रखें और अगर कर सकें तो स्क्वायर रूट निकाल करके और ऐड करके मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, है ना। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। मतलब ये है कि राधा जो है वो एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाती है, ठीक है ना, कलर्ड पेपर यूज करती है। तो कहा गया है कि जो कलर्ड पेपर उसने यूज किया है उसका एरिया कितना है। तो एरिया निकालने के लिए
सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा एरोप्लेन। तो चलिए बनाते हैं एरोप्लेन। तो देखें ये आपका रहा एरोप्लेन, है ना। अब ये एरोप्लेन जो है वो इसके अलग अलग पार्ट अलग अलग शेप में हैं। कुछ ट्रायंगुलर हैं, कुछ रेक्टेंगुलर हैं और कुछ ट्रेपेजियम है। जैसे इस पार्ट को आप देखें इसको, तो ये आपका ट्रेपेजियम है। यहाँ से यहाँ तक का ये ऐसे देखें तो ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है। ये आपका ट्रायंगुलर है, ए बी ट्रायंगुलर है, ए बी ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो बारी बारी से सभी का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलें एक एक ट्रायंगल या एक एक शेप जो भी है, एक एक पार्ट का हम लोग एरोप्लेन का एरिया निकाल लेते हैं, सबको कर देते हैं ऐड, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ऊपर से ही चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ कर लीजिए इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी और डी ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, और ये वाला जो इतना है ये 1 सेंटीमीटर है, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो s निकाल लीजिए, s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। तो हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा 11 बाई 2, डिवाइड कर देंगे तो 5.5 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग लगा देते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में क्या हो जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो s की वैल्यू कितनी है 5.5, तो s माइनस ए यानी 5.5 माइनस 5, s माइनस बी 5.5 माइनस 5, s माइनस सी 5.5 माइनस 1, ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5, और यहाँ पर 5.5 से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 है। यहाँ भी 5.5 से 5 माइनस हो जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। क्लियर। अब 5.5 से 1 माइनस कर देंगे तो 4.5 आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब कर लेते हैं इनका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर करें तो उससे बेहतर यही है कि चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे आप ये देखें, एक काम करें, ये पेयर बन रहा है यहीं पर 0.5 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकालो सबसे पहले, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। चलिए हम ऊपर साफ कर देते हैं, नहीं तो नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं। ऊपर का साफ करके फिर रखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 0.5 दो जगह आया है, तो इसका पेयर बन रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। 0.5 जब बाहर निकल जाएगा तो रूट के अंदर कितना बचेगा 5.5 और 4.5, 5.5 और 4.5 इतना बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे, ध्यान दें, जब मल्टीप्लाई आप लोग इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 24.75। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर इसको डायरेक्ट करना चाहें तो इतना आएगा, लेकिन फिर स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम हम लोग और कर सकते हैं, देखो प्रैक्टिकल करते रहना होता है। इसको अगर करना चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 11 इंटू 5, ठीक है ना। यहाँ ये 5.5 है तो यहाँ कर दीजिए 1.1 इंटू 5,
और 45 को क्या कर सकते हैं 9 × 5 कर सकते हैं ना, क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अगर देखें तो यहाँ भी आपका एक जो पॉइंट है वो साथ में रहेगा। तो ऐसा करिए कि 11 को कर दीजिए अंदर और ये पॉइंट में 5 ले लीजिए। हाँ, पॉइंट में अगर 5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 का फिर पेयर बन जाएगा, तो ये 0.5 निकल आएगा बाहर, ठीक है। इसके बाद में 9 का भी स्क्वायर रूट निकलेगा, ये 3 हो जाएगा। केवल अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो किसका नहीं निकलेगा 11 का, तो इसको रूट के अंदर कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आ जाएगा 0.75 और ये रूट हो जाएगा 11, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना लंबा रखेंगे तो ठीक नहीं है, है ना। और अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया हो तो फिर वही रख लीजिएगा, जिसको जैसा समझ में आए वैसा कर लेंगे। हाँ, तो चलिए ये तो आपका आ गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं तो हो जाएगी प्रॉब्लम। यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं कितना आया था पहले में आया था 0.75 रूट 11, नहीं तो फिर भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बार बार साफ हो रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना। तो लिखेंगे इन, ऐसे करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा DE, और यहाँ पर कर लीजिए M कर लीजिए, DEM, यहाँ N हो जाएगा। तो DEM = 1/2 B × H, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा 6 और H हो जाएगी 1.5, तो 2 से कट कर दीजिए 6 को, तो 3 आ जाएगा। 3 का अगर 1.5 में मल्टीप्लाई कर दें तो 4.5 आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी सेकेंड का आपका जो आंसर आया वो कितना आया 4.5, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो सेम यही आंसर इसका भी आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों तरफ का जो ये ट्रायंगल है वो इक्वल ही है, तो इस वजह से इसका भी आपका सिमिलरली यहाँ लिख लेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा BCN = 4.5 उसका भी आएगा, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 4.5, ऐड करने में आसानी रहेगी। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या बचा, आगे ये बचा ट्रायंगुलर वाला पोर्शन ये, तो लिखेंगे इसके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा CDHG, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है L × B, तो L इसका कितना है, ये वाला L है 6.5 और B कितना है ये 1, तो ये 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही रहेगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फोर्थ वाला आ गया 6.5, क्लियर। तो अब तो यहाँ से साफ करना पड़ेगा। हाँ, नोट आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक, पॉज करके कर लीजिएगा अगर नहीं लिखा होगा। वैसे आप लोग समझते जाइए और लिखते चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एक बचा है ये ट्रेपेजियम वाला, तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलेगा, ये ध्यान दें। एरिया के लिए हम करेंगे क्या,
अब देखिए थोड़ा नीचे वाले पार्ट को हम अलग बना लेते हैं, ठीक है ना। अलग अगर नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को ये समझ में आने वाला नहीं। तो नीचे वाला पार्ट हम ये यहाँ ऊपर बनाते हैं, देखिए इस तरह से ही कुछ आपका ये बेस है ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका है 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ए बी है 1 सेंटीमीटर, ए बी है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए इसके लिए ये है एक ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, 2 पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइंस आपको मिल रही हैं। इसके बाद में आपको चाहिए अल्टीट्यूड, यानी ये परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट आपके पास है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उसको आप कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए एक यही कंडीशन बनती है कि आप क्या करें कि यहाँ से इसके पैरेलल यानी यहाँ पर जो आपका हमने दिया है पॉइंट, इसको G दिया है और ये H दिया है और ये J है और ये I है, ऐसे ही डाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो HJ के पैरेलल हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ऐसे जब लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखें। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, मान लीजिएगा इसको आप L ले लीजिए, ये L पॉइंट है, ऐसा मान के चलिए L पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो आपका ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। ये अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे तो मान लीजिएगा ये Q है पॉइंट, तो ये जो GQ आपका अल्टीट्यूड है, इसकी जब लेंथ निकलेगी उसके बाद ही आपका ट्रेपेजियम का एरिया निकलेगा। तो इसके लिए ये जो अल्टीट्यूड आपका आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो आपका IL जो है वो कितना है, IL आपका जो है वो 1 सेंटीमीटर है। और IQ जब हम निकालेंगे तो IQ आपका हो जाएगा, IQ आपका IL/2 हो जाएगा। और ये कितना है 1, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका IQ हो जाएगा 1/2, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम अल्टीट्यूड निकालते हैं तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। इसके लिए फिर हम लोग चलेंगे किसमें, पाइथागोरस थ्योरम में, क्योंकि ये सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें ध्यान से, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा GI, तो हो जाएगा GI स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा GQ स्क्वायर प्लस IQ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा GQ आपका निकालना है, GQ तो क्या करना है, निकालना है। और IQ कितना है, IQ आपका 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और GI आपका है 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका देखिए ध्यान से, तो ये आपका आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा GQ स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका GQ स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/4। तो क्या हो जाएगा, 1 से 1/4 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा ये ध्यान दें इसको जो है। तो आपका GQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, GQ आपकी आ जाएगी, ये GQ स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है। तो GQ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 सॉरी, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो रूट में आ जाएगा और 4 का निकलेगा 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका जो अल्टीट्यूड बना वो कितना बना, √3/2, क्लियर। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ट्रेपेजियम GHJI इक्वल टू 1/2 द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या हो जाएगा, द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h यानी हाइट। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। तो वैल्यू रख लेंगे 1/2। पैरेलल साइड्स कौन सी हो जाएंगी, ये GH और IJ, तो हो जाएगा 1 + 2 इंटू h अभी निकला है √3/2। क्लियर। तो देखिए इसमें अगर आप देखें, अगर इसको करना चाहें, यहीं छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों को आगे करने में दिक्कत हो वो यहीं छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जिन लोगों को आगे करना है उनके लिए हम एक ही बात कहेंगे कि आप लोग √3 और √11 की वैल्यू याद कर लें। ठीक है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √11 की वैल्यू होती है 3.3166, याद रखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। 15.5 प्लस 0.75 इंटू √11 की वैल्यू क्या होगी, 3.3166, ये हो जाएगी। इसके बाद में आगे है 3√3, तो 3 इंटू √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732। क्लियर। और बाई हो जाएगा 4। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा, 15.5 प्लस यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 2.48745। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अगर इसका मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 का मल्टीप्लाई 1.732 में करें तो आपका आ जाएगा 5.196। ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा 4। क्लियर। तो इसके बाद में ये ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, प्लस 2.48745 है। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका कितना आ जाएगा, 1.299, ये आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को कर लेंगे ऐड। ठीक है, और जब तीनों को हम टोटल करेंगे तो टोटल करने पर देखिए क्या आ जाएगा, टोटल करने पर आपका आएगा 19.2645। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसको राउंडिंग कर लें तो ये आपका आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ 3 कैसे हो गया, यहाँ तो 2 था, यहाँ 3 कैसे हो गया। तो जब इतना हटाएंगे तो ये मोर देन 50% है, नहीं 5 से ज़्यादा है। 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उसको हटाने पर उसके लेफ्ट वाले डिजिट में क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है। तो इस वजह से ये पूरा हमने हटा दिया। तो 8 यहाँ था, तो यहाँ पर 8 को हटने से क्या हो गया, यहाँ पर 2 में 1 प्लस हो गया। ठीक है, इस तरीके से राउंडिंग करते हैं तो आ गया 19.3। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इस तरह से ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया। ओके।